हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने आपको 4 कंसंट्रेटेड टर्म्स बताए थे, जिनमें पहला आपका था मास परसेंट के बारे में, सेकंड था आपका मोल फ्रैक्शन के बारे में, थर्ड है आपका मोलैरिटी एंड फोर्थ है आपका मोलैलिटी के बारे में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में। बच्चों, जो आपका पहला कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक, और बात करें मोलैरिटी की तो मोलैरिटी आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter of solution। ठीक, क्या बताया हमने आपको मोलैरिटी क्या होती है। पहले सबसे इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। और मोलैरिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर आपका दिया हो 2m ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका जो ये NaCl है वो है आपका सल्यूट। तो क्या होगा इसका मतलब कि 2 moles ऑफ NaCl present in 1 liter of solution। ठीक, यहां पे आपका NaCl एज ए सॉल्यूट वर्क करेगा और इसको हम बोलेंगे 2 moles of NaCl present in 1 liter of solution। ठीक, इसी तरह और एग्जांपल देखें, जैसे आपका दिया है 1m ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो सेम इसी की तरह हम इसको बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। ठीक, आई होप आपको थ्योरी वाला पार्ट समझ में आ गया होगा मोलैरिटी के बारे में कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। और इसका हमने आपको 2 एग्जांपल दिया कि 2m ऑफ NaCl सोल्यूशन, इसको हम बोल सकते हैं 2 मोल NaCl के आपके 1 liter सोल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब कि 2 moles ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल है कि 1m ऑफ शुगर सोल्यूशन, तो उसका होगा कि 1 मोल शुगर का आपका प्रेजेंट है 1 liter सोल्यूशन में। 1 मोल ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। ठीक, अब बच्चों बात आई कि इसके कैलकुलेशन की कि हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसका आपका एक फॉर्मूला है, तो चलिए फॉर्मूला हम देख लेते हैं। बच्चों, इसका फॉर्मूला है कैपिटल N मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट divided by volume of solution in liter। ठीक, क्या हुआ इसका फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बच्चों आप सबको पता होगा कि मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स को हम लिख सकते हैं कि मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट के। ठीक बच्चों, मोल्स हमने क्या बताया, मोल्स होता है आपका, मोल्स होता है
इज इक्वल टू वेट या फिर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। ठीक, अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं मोल्स वाला। तो जो आपकी मोलैरिटी का फॉर्मूला आएगा सेकेंड, वो होगा m इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम इन V इन लीटर। ये वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, अब देखो बच्चों, सेकेंड आया इसके यूनिट की, तो इसका यूनिट बहुत ही इजी है। नंबर ऊपर क्या दिया है आपको, मोल्स, तो मोल हो जाएगा, और नीचे क्या है, वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम, तो इसका जो होगा इसकी यूनिट होगी वो होगी लीटर। तो मोलैरिटी का आपका यूनिट होगा मोल पर लीटर। ठीक, अब देखिए फिर से हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। फर्स्ट इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, अब यहाँ पे है कि मोल्स को हम लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे जो सेकेंड फॉर्मूला निकल के आया मोलैरिटी का, वो है वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर कभी क्वेश्चन में लिख के आए कि ये जो वॉल्यूम है आपका वो ml में दिया है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आप ml में चेंज करोगे। जैसे कि मान लो कोई एक क्वेश्चन है, उसमें दिया है 250 ml, तो आप चेंज इसको कैसे करोगे, 250 ml को आपको चेंज करना है लीटर में, तो 250 डिवाइडेड बाई 1000 कर दोगे। ठीक, अब मान लो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें मोलैरिटी हमें निकालनी है। तो यहाँ पे आपका मोलैरिटी, मान लो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी हमें निकालनी है, और यहाँ पे मोल्स दिए हैं, मोल्स कुछ भी दिया, मान लो n मोल्स दिए हैं, n मोल्स ऑफ NaCl, मान लो n मोल्स दिए हैं, n मोल्स दिए हैं। ठीक, और दिया क्या है कि 250 ml ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ पे 250 लिखोगे। अब हमने आपको फॉर्मूले में क्या बताया था कि ये जो वॉल्यूम होगा आपका वो लीटर में होगा। अब इस 250 ml को हम चेंज किस में करेंगे, लीटर में, तो यहाँ पे 1000 से जो है डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा आपका ये जो 1000 है वो ऊपर चला आएगा। ठीक, तो मोलैरिटी आपकी हो जाएगी n नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 और डिवाइडेड बाय ये जो वॉल्यूम है 250। ठीक, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और लास्ट सेकेंड हमने बताया आपको इसकी यूनिट, जो कि होता है मोल्स पर लीटर। ठीक, अब चलिए इस पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको इसका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सोल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। NaOH का जो है 4 ग्राम जो है सोल्यूशन में जो है डिसॉल्व किया गया है इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सोल्यूशन। अब देखो आ क्या गया, ml में दिया सोल्यूशन, जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो ml में दिया है, ना कि लीटर में। तो हमें क्या क्या पता है कि NaOH के जो है NaOH का जो है वेट पता है हमें, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, और निकालना क्या हमें, मोलैरिटी। तो चलो देखें कैसे निकालते हैं। फर्स्ट हमें क्या क्या पता है, फर्स्ट हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या पता है कि वेट ऑफ NaOH कितना दिया है, 4 ग्राम। ठीक, और क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि कितना है 250 ml। ठीक, अब ml को हम लीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे 250 डिवाइडेड बाई 1000, ये चेंज किस में हो गया ml आपका, लीटर में। ठीक, और हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक, अब देखो
सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमें 4 ग्राम दिया है उससे हम मोल्स निकालेंगे। तो NaOH का अगर मॉलिक्यूलर वेट बताएं तो 23, 16 एंड 1 ये होता है आपका 40। ठीक, अब देखो मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ NaOH। तो क्या होगा मोल्स आपका वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपका 4 ग्राम दिया है और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40। ठीक, 40। अब ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 40, 1/10। ओके, अब देखो हमें मोल्स पता चल गया NaOH का और वॉल्यूम तो हमें पता है। अब मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी क्या होगा आपका, मोलैरिटी इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक, और वॉल्यूम कितना दिया है 250 और डिवाइडेड बाय 1000। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे 10 है तो ये आ जाएगा आपका 4.4 m। ठीक, इस सोल्यूशन की आपकी मोलैरिटी कितनी आई 0.4 m। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। अब आधे बच्चे यही ढेर हो जाएंगे कि कास्टिक सोडा होता क्या है। तो जिनको इसका फॉर्मूला पता होगा वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता होगा वो यहीं पे निपट जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम आपको इसका जवाब देंगे। ए सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.6 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब आधे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है। ठीक, तो आगे डिस्कस करते हैं इन सब चीजों को। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ कास्टिक सोडा। क्या बताए, पहले देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच सबका क्या होना चाहिए। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो और जो जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया 1.6 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा तो उसको लिख लो, सॉल्व करने से पहले उसको लिख लो। और सेकंड पूछा क्या है, पूछा जैसे यहाँ पे मोलैरिटी तो उसको भी लिख लो क्वेश्चन मार्क करके कि हमसे मोलैरिटी पूछा हुआ। ठीक, अब देखो इस सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा आपका बेसिकली NaOH होता है, NaOH को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक, ए सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा या NaOH वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.6 ग्राम ऑफ NaOH। अब हमें क्या पता चला क्वेश्चन से कि यहाँ पे कास्टिक सोडा या फिर NaOH का जो है वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वेट ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1.6 ग्राम। ठीक, अब दिए कास्टिक सोडा इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब 500 सेंटीमीटर क्यूब क्या आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml को ही बोलते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया, 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 500 ml। अब हमने आपको बताया है कि ये जो वॉल्यूम होगा वो लीटर में होगा। अब इसको लीटर में चेंज कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000, ये आपका लीटर में चेंज हो गया। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ कास्टिक सोडा। अब हमसे मोलैरिटी पूछी है। ठीक, अब सेम अप्रोच लगाएंगे पिछली बार की तरह, बस हमने आपको ये क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि ये जो कास्टिक सोडा वाला था प्लस जो 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था
बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो हमने सोचा ये क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं कि जिनसे उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब देखो मोलैरिटी हम कैलकुलेट करते हैं। पहले सबसे हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स क्या होगा, मोल्स होगा आपका N, डिनोट करते हैं मोल्स को N से, N ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH 1.6 ग्राम। अब पिछली बार ही हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 40 NaOH का, ठीक। अब मोल्स हमें पता चल गया NaOH के, अब मोलैरिटी कैलकुलेट करना, तो मोलैरिटी हो जाएगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई 40 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 डिवाइडेड बाई 1000। ये आपका 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे आपका 1.6 डिवाइड बाई 20 बचेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, 4, एक सेकेंड, कैलकुलेट करने पे आपका आएगा 0.08 मोल, ठीक, सॉरी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आंसर हो गया आपका। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकेंड जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैलिटी के बारे में। बच्चों अगर सेकेंड टर्म की बात करें कि मोलैलिटी क्या होता है, तो मोलैलिटी होता है बेसिकली आपका नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या बताया हमने आपको, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। और बच्चों इसको डिनोट हम स्मॉल m से करते हैं, ठीक। अब देखो मोलैरिटी में अलग होता था, मोलैरिटी को अगर डिनोट करने की बात करें तो उसको हम कैपिटल M से करते थे, और उसमें क्या होता था कि जो आपके मोल्स प्रेजेंट होते थे वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होते थे। लेकिन मोलैरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg यहाँ पे वेट दिया हुआ है, सोल्यूशन सॉल्वेंट का, सॉरी यहाँ पे सॉल्वेंट का आपका वेट दिया हुआ है। जबकि मोलैरिटी में क्या होता था, वहां पे सोल्यूशन का आपका वॉल्यूम दिया होता था। मोलैरिटी क्या होता था आपका, नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दोनों डिफरेंस आपका मोलैलिटी और मोलैरिटी में, वहां पे आपका मोल्स प्रेजेंट होता था मोलैरिटी में, वॉल्यूम में 1 लीटर वॉल्यूम में, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका मोल्स जो है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक। अब देखो बच्चों इसके फॉर्मूले की बात करें तो मोलैलिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये टोटली डिफरेंट आपका मोलैरिटी से, ठीक। यहां पे क्या होगा आपका स्मॉल m, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक। आई होप आपको मोलैलिटी टर्म भी क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि मोलैलिटी होता है आपका कि आपके कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। क्या बताया हमने आपको कि आपकी कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, और इसका फॉर्मूला होता है आपका मोलैलिटी का, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
और अगर वहीं पे हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी होता था कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक, वहां पे बेसिकली वॉल्यूम टर्म दिया होता था और उसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, आई होप दोनों टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, देन आपकी क्लास हम खत्म करेंगे आज। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, द डेंसिटी ऑफ 3m। अब यहां पे 3m क्या है आपका, यहां पे 3m है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक, क्या दिया, द डेंसिटी ऑफ 3m सोल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl की 3m सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ हमें कि NaCl की जो है डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम पर ml और क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो बच्चों पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले हमें दिया है 3m सॉल्यूशन, मतलब जो NaCl की मोलैरिटी है वो दी हुई है 3m। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है कि 1.2 ग्राम ऑफ 2 ग्राम पर ml ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये आपका क्या है कि 3 मोल NaCl के प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका यही मतलब है ना, हमने आपको पहले बताया है इससे मोलैरिटी वाले टर्म में कि 3m लिखा है मतलब कि 3 मोल NaCl के प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक, अब देखो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, NaCl का वेट। तो कैसे करेंगे, वेट ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl जो कि होगा आपका 58.5। आप देखो ये कैसे निकाला, ये हमने आपको बताया कि 3 मोल दिया हुआ है तो मोल्स आपको पता है, मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहां से भी निकाल सकते हो, प्लस जो हमने मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला बताया था। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है आपकी m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 1 लीटर, और यहाँ पे मोल्स आपका मोल्स में हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स का ये जो फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम वेट निकाल सकते हैं किसका, NaCl का। ठीक, अब देखो कितना हो जाएगा, 165.5 आई थिंक सही होना चाहिए। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं यहाँ पे 17 होगा, 175.5। ये क्या है हमारा वेट ऑफ NaCl किसमें, ग्राम में। ठीक, अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी हमें किसकी दी हुई है, सॉल्यूशन की, और हमें वॉल्यूम भी पता है सॉल्यूशन का कितना है, 1000 ml या फिर 1 लीटर। तो हम यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, कैसे, आप सबको पता होगा मास होता है आपका, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, अब देखो वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन का पता है, वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन के दिया 1 लीटर, लेकिन यहां पे ये जो डेंसिटी टर्म है वो दी हुई है आपकी ग्राम पर ml में। इसी वजह से इस 1 लीटर को हम किस में लिखेंगे, 1000 ml में। तो ये हो जाएगा 1000 ml इंटू डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1250 ग्राम। ठीक, ये क्या हुई, ये मास हमारा आया, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, मास या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक, अब देखो बच्चों, ये जो मास पता है वो हमें पता है पूरे सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सॉल्यूशन होता है आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो इस सॉल्यूशन से हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन से हम निकालेंगे सॉल्यूट के वेट को जो है माइनस करके सॉल्वेंट के वेट को। ठीक, तो देखो यहां पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1250 वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस 175.5, ये आपका क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट 175.5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका 5, 4, 7, 10, 1074.5। ठीक, ये क्या है हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें सारी चीजें पता चल गई हैं, क्या क्या पता चल गया, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया है, और क्या पता चला हमें, मोल्स हमें पता है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है आपके 3m। ठीक, ये 3 है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो हम यहां से कैलकुलेट क्या कर लेंगे, मोलैलिटी को। अब देखो तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि हमने यहाँ इसको मोल्स भी बोला मोलैरिटी भी बोला, हमने तुम्हें बता रखा है कि अगर दिया हुआ 3m तो हम इसको पढ़ेंगे 3 मोल्स जो है, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब कि 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है कितने, किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक, अब देखो हमारा आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी। अब हमें क्या क्या पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है और मोल्स पता है, तो मोलैलिटी निकाल लेंगे, स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि है 3 और डिवाइडेड बाय, अब देखो बच्चों ये आया 1074.5, लेकिन ये जो आया है वो आपका ग्राम में आया है, और हमें रखना किस में है, हमें रखना है इसको, हमें केजी में रखना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1000 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो आएगा हमारा ये, जब केजी में इसको कन्वर्ट करेंगे 1.0745 केजी। अब ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे 1.0745 केजी। अब इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2.79। ठीक, यहाँ पे हमारा मोलैरिटी निकल गया। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार जाना देखना वीडियो फिर से, और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक, अब आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।